हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। भारत में लाखों लोग आज कोविड से रिकवर कर चुके हैं, लेकिन उनमें कम से कम 80 to 90% लोगों के साथ कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं हो पा रही है। आज हम जानेंगे कि ये पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और ये कैसे लाइफ में एक चैलेंज बनी हुई हैं और इन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है। इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो शारीरिक समस्या या फिर फिजिकल प्रॉब्लम, दूसरा है मानसिक समस्या या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक समस्या की। इसमें है खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत, हल्का बुखार, सर दर्द, गले में दर्द, बदन दर्द, बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, थकान होना, भूख में कमी, सुनाई देने में दिक्कत, डायबिटीज़ का अनकंट्रोल होना, चलने में सांस फूलना, पैरों में जलन, पेट खराब रहना, धड़कन बढ़ना या घटना, चेस्ट पेन, जोड़ों में दर्द और नाक से खून आना। बात करते हैं मानसिक समस्या की या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की। क्योंकि पेशेंट ने बहुत लंबा टाइम हॉस्पिटल में गुजारा होता है, उसके बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस होते हैं, तो कई बार उसकी वजह से भी घबराहट होता है, डर होता है, ये धीरे धीरे तनाव का रूप लेता है और डिप्रेशन का रूप लेता है। तो इन जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इनकी वजह से कई बार फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फिजिकल प्रॉब्लम जैसे नींद ना आना, किसी भी चीज़ पे ध्यान ना लगा पाना, करने कुछ बैठे हैं दिमाग कहीं और चले जाना, ये हुआ कि हम कहीं एक जगह पे या जिस काम को कर रहे हैं उसमें फोकस ना हो पाना, चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, इरिटेशन फील होना, याददाश्त कमज़ोर होना। जैसे हम कर कुछ रहे हैं, सामान कहीं मैंने रख दिया तो याद नहीं आ रहा है, या फिर किसी का नाम नहीं याद आ रहा है, या कोई इंसिडेंट्स नहीं याद आ रहा है। बहुत सारी नकारात्मक सोच, क्योंकि कई सारी मिसहैपनिंग हमने देखी होती है आसपास, तो इसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग मन में आ जाती है। अब जानेंगे कि इनसे रिकवर कैसे करें। तो जो लोग होम आइसोलेशन में थे उन्हें तो बहुत ज़्यादा दवाएं दी नहीं जा रही होती हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल में रह के आए हैं, जो ऑक्सीजन सपोर्ट में थे, उन्हें बहुत सारी दवाएं दी जा रही होती हैं, जैसे स्टेरॉयड दी जा रही होती है। तो इसके अपने आप में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हॉस्पिटल से आने के बाद आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जल्दी से जल्दी उसे स्टॉप करें या उसकी डोज कम कराएं अगर चल रही है तो। दूसरा, एंटीबायोटिक चल रही होती है। हॉस्पिटल से आने के बाद एंटीबायोटिक लगभग बंद ही हो जाती है। ब्लड थिनर जो है 2 से 3 हफ्तों तक दी जा रही होती है। अगर कोई क्लॉटिंग इशू नहीं है तो 2-3 हफ्ते बाद ब्लड थिनर बंद हो जाता है। हॉस्पिटल में होते हैं तो कई सारे एंटी फंगल मेडिसिन भी चल रहे होते हैं। तो ये सारी दवाएं जो हैं आपको अपने डॉक्टर की सलाह से जल्दी बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जब आप घर आ गए हैं तो क्या चीज़ आपको ऑब्जर्व करना चाहिए अपने ऊपर। सबसे पहला है आपको अपना टेम्परेचर नापते रहना चाहिए टाइम पे। ये अगर 100 तक है तो भी बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 94 है तो भी आप नॉर्मल से मानते हैं, इसे आपको ज़्यादा इसे लेके कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है पल्स रेट। नॉर्मल पल्स रेट आपका जो है 60 to 110 है, ये भी आप मेज़र करते रहें टाइम पर। कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर बुखार 100 से ऊपर है तो हमें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 90 से कम है तो डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर नाक से खून हल्का फुल्का आ रहा है तो कई बार ब्लड थिनर देने की वजह से नाक से खून आ जाता है, तो उसे लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही खून जो नाक से ब्लीडिंग हो रही है 30 मिनट से 1 आवर तक चल रहा है, 1 घंटे तक हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा चेस्ट पेन है तो एक तो मतलब हल्का फुल्का चेस्ट पेन होता है, वो लंग्स में हीलिंग की वजह से होता है, जो कि टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार ये चेस्ट पेन दबाव के साथ होता है, तो आपको इसके लिए डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। दूसरा है पल्स रेट का बढ़ना। नॉर्मल पल्स रेट क्योंकि 60 to 110 है, कई बार ये बढ़ के 177 या 200 हो जा रहा है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इधर जो है घटने में है 40 तक, अगर वो 40 हो रहा है उसके साथ में आपको चक्कर आ रहा है या और कोई दिक्कत है, नींद से आ रहा है, डिजीनेस फील हो रहा है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नया सिम्टम जैसे फटीग है, मांसपेशियों में दर्द है,
तो ये तो अपने आप 1 महीने में ठीक हो जाता है। इसके अलावा बोलने में समस्या होना, जैसे आप कोई शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, कोई शब्द के उच्चारण में आपको दिक्कत हो रहा है, अचानक से चक्कर आने लग रहा है, तो ये स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक क्या हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा चेहरे पे असर आना, जैसे सूजन आ जाना, एक तरफ का सुन्न हो जाना, आँखों पे असर, जैसे आँखों में बहुत ज़्यादा लाल हो जाना आँखें, और इसके अलावा आँखों में दर्द होना, बहुत ज़्यादा एक तरफ आँख में दर्द होना, या फिर लगातार सर दर्द होना, तो ये ब्लैक फंगस का सिम्टम हो सकता है। इसको हम लोगों ने एक अपने वीडियो में डिस्कस किया है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए उसे देख सकते हैं। अच्छा, रिकवरी पीरियड जो है आपका 1 मंथ टू 6 मंथ होता है। तो पहले 1 मंथ में आपका थकान, कमजोरी ये सब ठीक हो जाता है, तो इसे लेके बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है चेस्ट पेन हुआ या और सारी दिक्कतें, आपको 6 मंथ तक खुद को ऑब्जर्व करना है। अगर कोई भी अलग सा सिम्टम आपको दिखता है तो आपको इसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा हम अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार के भी कुछ सिम्टम से रिलीफ पा सकते हैं। जैसे हमें अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से नॉर्मल रखने की कोशिश करना चाहिए। रात में जो है 10 से 11 बजे तक किसी भी तरह से बिस्तर पे चले जाना चाहिए। प्रॉपर नींद लीजिए 7 घंटे की। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में आप फ़ोन देख रहे हैं या बीच में उठ के किसी से बात कर रहे हैं। 7 घंटे की लगातार की नींद लीजिए। सोने से पहले पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। सुबह की शुरुआत जो है आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज से करिए, जैसे वॉकिंग। बहुत हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप रिकवरी के बाद वो हैवी एक्सरसाइज दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। कुछ दिनों तक आपको, लगभग 3 महीने तक नॉर्मल लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे वॉकिंग हो गया। सुबह 7 से 9 बजे तक की जो धूप होती है वो बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसमें कम से कम आप 30 मिनट धूप में बैठिए। इससे विटामिन डी की फॉर्मेशन होगा, जो कि जोड़ों के दर्द और के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा खुद को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करिए 10 से 15 मिनट। इसके अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फेफड़ों में जो हीलिंग है या फेफड़ों की स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको गहरी सांस लेके 20 से 40 सेकंड तक उसे होल्ड करना है। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें बहुत, ये नहीं कि हमें 40 सेकंड तक होल्ड करना है, वो हल्का फुल्का भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपकी फेफड़े की जो स्ट्रेंथ होगी वो वापस आ जाएगी। इसके अलावा क्या करना है, आपको ताज़ा खाना खाना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, जैसे दूध, दही, अंडा, दाल, मेवे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो मीट या फिर फिश खा सकते हैं हाई प्रोटीन डाइट में। इसके अलावा आप हाइड्रेटेड रहें, खूब पानी पिएं। 2 से 2.5 लीटर पानी आपको डेली पीना चाहिए। इसे कैसे ग्लास में मेजर करेंगे, अगर 240 ml का ग्लास है तो उससे 8 ग्लास पानी आप डेली पीजिए। जंक फूड अवॉइड करें। कोई भी एडिक्शन है या फिर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट है उसे रोक दें या बंद कर दें। लाइफ स्टाइल को लेकर हम लोग एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। आप जानते हैं कि स्ट्रेस से कैसे रिकवर करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं, तो मन में बहुत सारी बातें होती हैं जो स्ट्रेस का कारण बनती है। तो कई बार शेयरिंग की वजह से भी स्ट्रेस कम हो जाता है। तो आपके जो भी फ्रेंड, रिलेटिव या जो भी वेल विशर हैं उनसे अपनी बातें शेयर करें, वो स्ट्रेस को रिलीविंग में हेल्प करें। व्हाट्सएप और टीवी पे आने वाली निगेटिव न्यूज़ से बचें। आप उन लकी लोगों में से हैं जो कोविड से रिकवर करके आए हैं, तो इसलिए खुद को लकी फील करें और भगवान को इस ग्रेटिट्यूड फील करें। एक सच ये भी आप याद रखें कि हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो वीक हो जाती है, रिकवरिंग पावर वीक हो जाती है। और इसके अलावा आप अकेले नहीं हैं जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। हम में से लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो इसलिए सिचुएशन को हैंडल करना तो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसे कैसे रिएक्ट करना है ये आपकी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ के लिए ओवर रिएक्ट ना करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव होने की वजह से आप में जो है रिकवरी अच्छी होती है। जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो निगेटिव लोगों की तुलना में 7 से 10 साल अधिक जीते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे अब क्या क्या सावधानियां हमें लेनी चाहिए। तो
ये सच हम आप पूरी तरह से स्वीकार कर लें कि हमें साल के बाकी महीनों में कम से कम इस साल तो एटलीस्ट वही सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जो आप पहले ले रहे थे। N95 मास्क पहनें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें।